नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो टाइपिंग स्किल्स अपनी बढ़ाना चाहते हैं, जो कीबोर्ड्स को बिना देखे स्क्रीन पर देखकर ही काम करना चाहते हैं और कीबोर्ड में नीचे नहीं देखना चाहते और उनकी फिंगर बहुत तेज़ चलें। इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। चलिए जानते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे हम अपनी स्पीड और टाइपिंग स्किल्स को बढ़ाएंगे। इसके लिए एक हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है, रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, कीबोर्ड की स्पीड बढ़ानी है तो आपको अपने विंडो के सॉफ्टवेयर में ही जाना होगा, आपको लैपटॉप पर ही काम करना होगा। विंडो के आप डेस्कटॉप पर जब आप काम करेंगे वहीं पे आप कीबोर्ड चला पाएंगे। मोबाइल में तो कीबोर्ड टच वाला होता है और छोटा होता है तो उस पर तो स्पीड बनेगी नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए डेस्कटॉप पर ही काम करना होगा। डेस्कटॉप पर ये सॉफ्टवेयर जो कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड। आपको ये कैसे डाउनलोड होगा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के नाम से आपको सर्च करना है, डाउनलोड के नाम से। सबसे पहले एक साइट खुल के आएगी rapidtyping.com, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है ये वाला डाउनलोड रैपिड टाइपिंग। यहाँ ना करके आप यहाँ पे नीचे आइए, सेटअप फॉर विंडोज़ होती है जो कंप्यूटर अपने जो डेस्कटॉप का जो पीसी होता है उसकी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम विंडोज़ बोलते हैं, मोबाइल को एंड्रॉयड बोलते हैं। तो विंडोज़ में आपको अब आपके विंडोज़ भी दो तरह की होती हैं, 64 बिट और 32 बिट। आपको आपकी विंडोज़ कौन से बिट वाली इंस्टॉल की है आपने, आप उस पर क्लिक करना है। तो मेरी विंडोज़ 64 बिट की है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि ये जो हार्मफुल फाइल है आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो या नहीं। तो क्योंकि विंडो ऐसी फ्री वाले सॉफ्टवेयरों को सभी को हार्मफुल बताता है, आप इसको कीप कर देंगे तो ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसको देखेंगे शो इन फोल्डर में, तो आपको दिखाई देगा कि ये आपको यहाँ पर इस तरह का दिखाई देगा। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल होता है, जैसे आप कोई मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हो तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके मांगता है आपसे, ऐसे यहाँ मांगेगा आपसे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन में। आपने उसको क्लिक कर देना है और फिर ये आपसे मांगेगा कि आपका कैसे रन कराना है, यस नो नो यस कर करके आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। देखिए, प्लीज़ वेट वाइल सेटअप इज डाउनलोडिंग। ये इंस्टॉल होने के लिए फाइल मांग रहा है। अब क्योंकि जो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे रीइंस्टॉल कंपोनेंट्स मांग रहा है, अनइंस्टॉल रैपिड टाइपिंग मांग रहा है। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप भी इसको देखकर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर ये डेस्कटॉप पर आपको इस तरह का इसका फिश वाला आइकॉन है रैपिड टाइपिंग के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे हम तो देखेंगे सबसे पहले क्या खुल के आएगा। रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का सबसे पहला जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आता है। इसमें समझने वाली बात क्या है, इसको ज़रा हम गौर करेंगे। देखिए, इसमें जो यहाँ पर जो टैब दिया हुआ है, यहाँ पे जो मेन्यू दे रखा है, वो अगर आप उन लोगों के लिए जो अपना लेवल तय करें कि हम किस लेवल के हैं। जैसे मैं अभी शुरुआत ही कर रहा हूँ, मैंने कीबोर्ड पहली बार छुआ है, तो मेरे लिए इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, मुझे इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन पे जाना चाहिए। जब मेरा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद फिर मैं बिगनर्स कहलाऊँगा। अभी शुरुआती स्टेज पर हूँ मैं, तो मैं बिगनर्स वाले लेवल पर जाऊँगा। ठीक है, बिगनर्स वाले लेवल को कंप्लीट करने के बाद फिर हम जाएंगे एक्सपीरियंस वाले लेवल पर। फिर एक्सपीरियंस वाला लेवल कंप्लीट करने के बाद फिर हम एडवांस वाले लेवल पर, फिर अपनी टेस्टिंग के लेवल पर जाएंगे। यानी कि जैसे गेम में हम जाते हैं तो जैसे जैसे लेवल बढ़ते चला जाता है तो गेम हार्ड होता चला जाता है, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया हुआ है कि हार्ड करते चले गए हैं। जो कीवर्ड है उनको हार्ड करते चले गए हैं। तो जो की है यहाँ पर आप यहाँ से आप देखेंगे तो आप पहले हम इंट्रोडक्शन पे ही आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दूसरा मेनू आएगा। यहाँ मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा बेसिक की को आपको चलाना है, शिफ्ट की को आपको दबाना है, या डिजिट की को आपकी प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिक कीपैड की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे बेसिक की प्रैक्टिस करनी है। बेसिक की कौन सी होती है दोस्तों, ये वाली जो आपकी बेसिक की है, जो अल्फ़ाबेटिकल की है, इनको बेसिक की उन्होंने बोला है। तो बेसिक की पे इसका लेसन 1 हम शुरुआत कर रहे हैं, तो लेसन 1 पे क्लिक करेंगे। लेसन 1 पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर फिर इसके बाद जो थर्ड पैनल है आपको देखोगे जैसे समय का है, यानी कि आपका टाइमर सेट है। आपको ये नीचे जो टास्क दिया गया है, यानी कि ये जो बटन आपको दबाने हैं ये आपको 37 सेकंड के अंदर ही दबाने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी 37 होगा। अब ये कैसे स्टार्ट होगा, कैसे इस पर काम करेंगे, इसको समझ लेते हैं। करना क्या है, सिंपल सी बात है बेटा। आपको
चालू करने के लिए कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर समय चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आपको अपनी फिंगर्स किस तरीके से रखनी है, मैंने फिर पॉज कर दिया अभी इसको आपको कुछ बताने के लिए। आपको फिंगर किस तरीके से रखनी है ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर फिर भी आप समझ लीजिए, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखिए आपकी फिंगर, हमने कीबोर्ड को 2 पार्टीशन में बांट रखा है। कीबोर्ड को यहाँ से G और H से आप आधा आधा बांट लीजिए, इसको आधा आधा। ठीक है, ऑरेंज वाले बटन जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले बटन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आधा लेफ़्ट हैंड के लिए है और ग्रीन वाला पोर्शन से लेकर यहाँ से आधा पूरा आपका राइट हैंड के लिए है। हमें जो फिंगर यूज़ करनी होती है कीपर, वो 4 फिंगर ये वाली फिंगरों को यूज़ करना होता है, इधर 4 फिंगरों का यूज़ करना होता है। और अंगूठे का प्रयोग हम केवल स्पेस के लिए करते हैं, थंब का प्रयोग हम केवल स्पेस के लिए करते हैं। अभी हमें क्या करना होगा, फिर से समझाऊँ आपको कि ये वाली फिंगर जो हमारी इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड साइड की, उसके लिए F और G ये 2 बटन इसी से दबाएंगे केवल। मिडिल वाली जो फिंगर है हमारी, उससे केवल आप दबाओगे D को। इस वाले फिंगर से आप रिंग वाली जो फिंगर होती है हमारी, इससे हम दबाएंगे S को, और सबसे लास्ट वाली छोटी उंगली है हमारी, उससे हम दबाएंगे A को। ASDFG कुछ इस तरीके से हमें दबाना होता है। इस साइड भी करेंगे तो कन्नी उंगली हमारी जो है वो कॉलन को, फिर L K J और J वाला जो दबाएगा उसी से ही H को आपको दबाना होगा, और थंब से आपको स्पेस दबाना होगा जो कि नीचे की तरफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान देंगे कि हमें जैसी फिंगर उसने बताई है वैसे ही काम करना है, और साथ साथ बताएगा भी आपको। देखो अभी तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो F किससे दबानी है मेरे को, मेरे को अपना हैंड की जो पोजीशन है, फिंगर की पोजीशन बीच वाली रॉ पर होनी चाहिए। अब मेरे को जो फिंगर है वो F प्रेस करनी है, तो ये F मैंने क्लिक किया, F क्लिक करते ही वो सही चली गई। अंगूठा देखो, थंब यहाँ पे दिखा रहा है, ये ग्रीन कलर से थंब को इसने वो किया है हाईलाइट, आपको इससे स्पेस दबा देना है। अब आपको J किससे दबाना है, क्योंकि अगला बटन क्या है आपका, लेटर J है, तो J आपको दबाना है इस वाले फिंगर से। तो आपको नीचे नहीं देखना है, ऊपर ही देखते हुए अपनी फिंगर का इस्तेमाल करना है, और फिंगर आपने पहले से सेट कर रखी है। साथ साथ यहाँ पे भी दिखाते चला रहा है, स्पेस पर आपको लेफ्ट थंब से दबा दो। अब लेफ्ट की मिडिल फिंगर आपको दबानी है। अगर आपने हाथ सही तरीके से रख रखे होंगे कीपर, तो लेफ्ट साइड की मिडिल फिंगर को आप दबा दीजिए, तो आपका हो जाएगा स्पेस। अगर आपसे कोई गलत हो जाता है तो क्या करेगा, जैसे मैं गलत कर देता हूँ इसको, देखिए ये गलत अगर मेरे से दब गया तो ये यहाँ पर रेड के उससे इंडिकेट कर देगा। इसके बाद फिर आपको सही करना है वापस इसको, तो आपको ग्रीन कलर से फिर दिखा रहा है ये आपको कि के दबाओ, आपने गलत दबा दिया, ये वाली फिंगर दबानी थी, के दबा दिया, अंगूठे से फिर स्पेस दिया हमने, और F फिर स्पेस, फिर J फिर स्पेस, D स्पेस। मेरे ख्याल से आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि इसमें किस तरीके से हमें काम करना है। मैं फटाफट से आपका टाइम ख़राब ना करते हुए जल्दी से आता हूँ। एक और गलत कर देता हूँ मैं S, और फिर इसको वापस सही कर देता हूँ, और इसमें समय लगाता हूँ। देखिए इसमें समय लगाने क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो K को दबाने के लिए इसने समय हमें दिया है, वो ये दिया है, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये पूरा ख़त्म हो गया, और फिर मैंने इसको के दबा दिया। अब ये देखा मैंने, देखो अब ये इस सॉफ्टवेयर की खास बात एक और है कि आप जब एक जो लेसन कंप्लीट कर लोगे तो आपको पूरा डिटेल में बताएगा कि आपने कहाँ कमी करी, आपकी क्या स्पीड है, और आप किस लेवल पर पहुँच रहे हो इस वाले पहले चैप्टर में। तो देखो मेरी जो वर्ड पर मिनट है, WPM बोलते हैं, वर्ड विदाउट एरर, वर्ड विद एरर, और इसको टाइप स्पेंट इन मिनट, यानी वर्ड पर मिनट। 1 मिनट में कितने आपने वर्ड टाइप किए, वो 8 थे। ठीक है, और एक्यूरेसी मेरी 87% थी। एक्यूरेसी का फॉर्मूला उन्होंने नीचे दे रखा है, कैसे उन्होंने निकाला आप यहाँ से गौर कर लीजिएगा। और स्लो डाउन मैं कहाँ पर स्लो हो गया ये भी उन्होंने बताया। और डिटेल में जाना है तो यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप जाओ। देखो ये आपको करेज गोल स्पीड 50, ये आपको 50 पर आपको जाना चाहिए था। यहाँ पर ये 50 को क्रॉस कर लेते हो अगर आप की का स्ट्रोक दबाने में 50 को स्ट्रोक कर लेते हो तो आपको अच्छा माना जाएगा। तो आप दबाने में कमज़ोर कौन से में हो कि F J D स्पेस आप स्लो दबा पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इधर एक्यूरेसी आपकी अच्छी इसमें चल रही है, J में अच्छी है, स्पेस में अच्छी है। आपकी एक्यूरेसी की बात करें तो स्पीड, ये स्पीड की बात है, स्पीड आपकी K में बहुत कम है, उस स्पेस में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा करनी चाहिए आपको, 50 के लेवल पर आपको पहुँचनी चाहिए। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी आपकी इन सब बटनों में अच्छी है, JK में। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा
आपको पूरा एनालिसिस करके इसने दे दिया रिकॉर्ड। फिर आप गो ऑन पे क्लिक करोगे। गो ऑन पे क्लिक करने के बाद आप देखो इधर आपको नेक्स्ट आपका फिर नेक्स्ट लेसन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बेसिक के लेसन 2 पर आप पहुंच के लेसन 2 आप यहाँ पर लेसन 2 स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर ऐसी वीडियो मैं आपको ले लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा आपको। ओके।